गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 110 देखते हैं, मनी बिल से रिलेटेड है ये, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो इसमें हम देखेंगे पूरा डिटेल में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस बारे में है, कैसे होता है, सब देखेंगे। मनी बिल इज़ ए गवर्नमेंट बिल, ठीक है। पॉइंट देखते हैं। टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, मनी बिल कब लाया जाता है, किन केस में लाया जाता है, कुछ पॉइंट है, उसके केस में आप मनी बिल ला सकते हो इसके। और इसमें क्या बोला गया कि सेकंड पॉइंट में देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, टू अल्टर एंड रिमिट द टैक्सेस। टैक्सेस मतलब कैसे कि टैक्स को अल्टर करना है, चेंज करना है, इम्पोज करना है, रेगुलेट करना है, तो उसके लिए आपको मनी बिल लाना है होगा, ठीक है। इंक्रीज़ के लिए इफ़ अगर मान लो अगर इंक्रीज़ करना जा रहा है, टैक्स में किया जा रहा है, तो उसके लिए मनी बिल नहीं होगा। उस फिर क्या बोला गया, अगर बोरोइंग मनी फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, एक चीज़ तो ये, तो उसके लिए भी आपको मनी बिल लेके आना पड़ेगा, मनी बिल के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट और क्या बोला गया कि जो कंसोलिडेटेड फंड है, इसमें आपको पता है कि 500 करोड़ रुपए हमेशा इसमें जमा रहते हैं, और CFI में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर पैसा डालना है, विड्रॉ करना है, तो उसके लिए मनी बिल, और एंड उसके केस में अगर कोई लॉ में बदलाव करना है तो उसके लिए मनी बिल लाया जाएगा। दूसरा फिर कि पैसा निकालने से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा तो मनी बिल होगा। जो कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा निकाला जाएगा तो उसके पर्पज़ में अपन मनी बिल लेके आएंगे, मतलब अपन नहीं, गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनकी सैलरी और अलाउंस में अगर आपको बढ़ानी है, गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को बढ़ानी चाहती है तो इनकी सैलरी कहाँ से जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो पैसे निकालने के लिए मनी बिल पास करवाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और कंसोलिडेटेड फंड में मान लो पब्लिक से पैसा आया, पब्लिक ने डोनेट किया या फिर कोई और इंटरनेशनल बॉडी ने डोनेट किया, तो उसके लिए आपको कंसोलिडेटेड फंड मतलब मनी बिल ही उसमें लाया जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट था जिसमें ये बोला गया कि एनी मैटर ऑफ इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर। तो इसमें क्या था, मनी बिल से रिलेटेड मैटर भी पास करवाने पड़ेंगे, कि अगर कोई भी मैटर है इंसिडेंटल, जो भी चीज़ हो रही है, तो उसके केस में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है मनी बिल के, जो अलग से कोई रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो वो भी आपको मनी बिल के थ्रू ही पास करवाने पड़ेंगी। फिर क्या बोला गया, दिस बिल नीड टू रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट साहब का रिकमेंडेशन चाहिए इसमें। ओनली लोक सभा कैन इंट्रोड्यूस इट, लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। लोकसभा विल पास इट बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। एंड राज्यसभा आल्सो पास इट बाय सिंपल मेजोरिटी। अब आप कहेंगे राज्यसभा का इसमें कहाँ से रोल आ गया जब लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। भैया, तो राज्यसभा में भी तो मनी बिल आते हैं ना स्टेट के लिए। इफ़ राज्यसभा रिजेक्ट इट देन देयर इज़ नो ज्वाइंट सिटिंग बिल बी कंसिडर्ड एज पास। मतलब राज्यसभा में भी मनी बिल कुछ जो पास करवाने होते हैं, और मान लो राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर देती, तो ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाएगा, उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग भी कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। और राज्यसभा कैन कीप मनी बिल फॉर 14 डेज, ठीक है। राज्यसभा कांट अमेंड मनी बिल बट इट कैन गिव सजेशन दे सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते राज्यसभा। फिर पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द हाउस देन इट इज़ गिवन टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कैन ईदर पास इट और इट रिजेक्ट इट, बट मनी बिल कांट बी सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो नहीं कि आपने पॉकेट में डाल के रख लिया है, अपनी पॉकेट वीटो होती है वो। तो सस्पेंसिव वीटो क्या होती है, आपने दूसरी वीडियो में पता होगा, देखा होगा। फिर क्या है, इफ मनी बिल विल डिफीट और फेल इन लोकसभा देन गवर्नमेंट विल फॉल डाउन। अगर मनी बिल ही फेल हो गया लोकसभा में ही, तो भैया फिर तो पंगे होने हैं, फिर तो सरकार गिरनी है, क्योंकि आपकी मेजोरिटी नहीं है, आपके पास क्या बोलते हैं वो, बहुमत नहीं है आपका, मतलब कॉन्फिडेंस जो है, क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ, वो नहीं है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर गिव रिजाइन। वेदर द मनी बिल इज और नॉट इट फाइनली डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोक सभा, एंड दिस डिसीजन ऑफ स्पीकर कांट चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पीकर जब अगर डिसाइड कर देंगे मनी बिल है ये नहीं है, तो उसके हिसाब से स्पीकर की आप स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है। तो ये था मनी बिल से रिलेटेड। होप आपको ठीक ही लगे होंगे यार नोट्स। थैंक यू फॉर